नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। देश की रक्षा के लिए बिना अपने और अपने परिजनों के बारे में सोचकर ड्यूटी करने वाले हमारे सेना के जवानों की भूमिका अतुलनीय है। ऐसे में केंद्र और हरियाणा सरकार सेना के जवानों और उनके परिवारों का पूरा ख्याल रखती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध शहीदों के परिवारों के अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 का नाम वीर शहीद सम्मान योजना 2023 करने का निर्णय लिया है। हरियाणा की नायब सरकार हर वर्ग का ख्याल रखते हुए काम कर रही है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो या व्यापारी या इसके अलावा अन्य कोई वर्ग। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों का भी खास ख्याल रखती है। वैसे तो देश और प्रदेश के विकास के लिए हर विभाग के कर्मचारी का अहम योगदान होता है, लेकिन देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात जवानों का योगदान सबसे ऊपर माना जाता है। ऐसे में सेना के जवानों और उनके परिवारों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इसका पूरा ध्यान रखती है और योजनाएं भी बनाती है। इसी कड़ी में हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा की नायब सरकार ने सेना के जवानों और उनके परिवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति यानी सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए नीति 2023 को और अधिक प्रभावशाली नाम वीर शहीद सम्मान योजना के साथ संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मौजूदा नीति के तहत नाम में ये परिवर्तन इसकी दृश्यता को बढ़ाएगा और इसे जनता के लिए अधिक यादगार और सुलभ बनाएगा। इस नीति के उद्देश्यों के बारे में बेहतर संचार और समझ की सुविधा भी प्रदान करेगा। इससे शहीदों के परिवारों के लिए उपलब्ध लाभों को प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। आज दो और जो हमारे शहीद परिवार थे, उनके परिवारों से दो और सरकारी नौकरी में आज इस पॉलिसी के तहत शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू और दूसरे हमारे शहीद सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी दी है। और जो श्रीमती काजल कुंडू है, उसको रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी ग्रुप बी के पद पर नौकरी दी है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ध्यान करें, हमारी सरकार ने लगातार पिछले 9.5 वर्षों में शहीदों के परिजनों के अनुकंपा के आधार पर 369 नौकरी पीछे दी है। दो और आज इसमें जुड़ी हैं। ये संख्या आज 371 वो हो गई है। अगर हम पिछली सरकार का देखें, पिछली सरकार में मैं बताना चाहूंगा कि 10 सालों के कार्यकाल में 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी दी गई थी। आज हमने इन दोनों मामलों में नियमों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो फर्स्ट एजेंडा था। और हमारा इस एजेंडे के अंदर जो हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध हताहतों के परिवारों के सदस्य के लिए नीति 2023 बनाई थी, कैबिनेट में आज ये भी एजेंडा आया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसका नाम बदल करके वीर शहीद सम्मान योजना
वीर शहीद सम्मान योजना अब इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नाम से इस योजना को जाना जाएगा। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा की नायब सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया था। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इसके साथ ही ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5% आरक्षण देने का ऐलान किया। अब से राज्य में इन पदों पर होने वाली नई भर्तियों में यह आरक्षण लागू रहेगा। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में भी छूट देने का ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष की अतिरिक्त वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे में अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उनके लिए राज्य सरकार ने 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से ये लोन 5 लाख रुपए तक 0% ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार के अलावा कई भर्तियों में केंद्र की ओर से अग्निवीरों को पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है, जिसमें CISF, BSF, CRPF जैसे मुख्य भर्तियां हैं। इन सभी भर्तियों में अग्निवीरों को आयु सीमा से लेकर फिजिकल तक में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इन सबके साथ ही अग्निवीर सेवा के 4 साल बाद 25% अभ्यर्थियों को मुख्य सेना में शामिल किए जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। चाहे वो अग्निवीरों को राहत देने की बात हो या वीर शहीद सम्मान योजना, नीति के नाम को इसके महान उद्देश्यों के साथ जोड़कर सरकार हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों और उनके बलिदानों का सम्मान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।